जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप प्लीज इसे पूरा देखा करें, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और जो मैं चैनल मैसेज सुनाती हूँ उसे प्लीज बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि ये चैनल मैसेज आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। और जो आप लाइक कर रहे हो उसका मतलब है आप परमात्मा के संदेशों को सुनना पसंद करते हो। जो आप कमेंट करते हो उसका मतलब है कि आप परमात्मा की उस दिव्य ऊर्जा के साथ स्वयं को कनेक्ट कर रहे हो। और जो आप शेयर कर रहे हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो, चैनल को, उसका मतलब है कि आप परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बन रहे हो। तो अपना ये प्यार ऐसे ही देते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए और अपने ऊपर वर्क कंटिन्यू करते रहिए। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग ही करूंगी और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है। मैं आपको दिखा दूं कि आज जो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी वो रेड कलर मैंने लिया है। ठीक है, ये मैंने माँ से ही, जब भी मैं कोई भी कैंडल लेती हूँ पहले माँ को जरूर पूछती हूँ और ये कलर आज आया है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव रहिए। ठीक है, बहुत अच्छे संदेश आपको मिलेंगे, उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं चैनल्ड मैसेज सुनाऊंगी और जब मैं अभी मैंने ये लिखा था, जैसे ही मैंने अपनी ये कॉपी रखी उस टाइम पे मुझे 1414 एंजल नंबर दिखा। ठीक है, और इस टाइम पे आप लोगों को भी बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं। तो बस उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कैसे थॉट चल रहे हैं, क्योंकि ये एंजल नंबर हमें अवेयर करने के लिए ही हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो आज का मैसेज बहुत ध्यान से सुनिए। ये मैंने कार्ड निकाला था और कार्ड से ही ये मैसेज लिया है, माँ काली के कार्ड से। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला मैसेज है वो है, माँ यहाँ पे बोल रही है कम बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। कीचड़ से बाहर आना है तो अपने अंतर्मन के द्वार खोलो। कमल का फूल इतना सुंदर है परंतु उसकी यात्रा आसान नहीं है। काली अंधेरी रात में छोटे छोटे तारों की रोशनी भी रास्ता दिखाती है। मंत्र का जाप जब हृदय से हो रहा हो तो उसकी शक्ति भी चारों ओर फैल जाती है। अपनी स्थिति को यदि ऊंचा उठाना है तो ब्रह्मांड के इस दिव्य शक्ति से जुड़ जाना है। समय का चक्र घूमता जा रहा है, आपको भी गहरी निद्रा से जगा रहा है। अंदर जो छोटे छोटे विकारों का जो विष भरा है उसको अब बाहर निकालना है। ज्ञान की रोशनी में अब आगे बढ़ते जाना है। तूफान आएंगे, उनसे बिल्कुल नहीं घबराना है। तो ये मैसेज बहुत ध्यान से सुना कीजिए और सबसे जरूरी है कि एक सही संतुलन के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि माँ बोल रही है कि कम बोलना है, तो अपने बोलने की जो आपकी शक्ति है ना उसको इधर उधर ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। जितना जरूरी है उतना बोलो और सोच समझ कर बोलो। ठीक है, क्योंकि माँ यहाँ पर इतना बड़ा मैसेज दिया माँ ने कि यदि कीचड़ से बाहर आना चाहते हो तो अपने अंतर्मन के द्वार खोलो, क्योंकि जैसी भी परिस्थितियां है ना वो कीचड़ ही है एक तरह से, उससे माँ आपको बाहर निकालना चाहती है। तो माँ बोल रही है कि अपने अंतर्मन के द्वार खोलो। ठीक है, अपने अंतर्नयन खोलो। और कमल का फूल इतना सुंदर लगता है परंतु उसकी यात्रा इतनी आसान नहीं है, ये आप अच्छी तरह से इस बात को समझ गए हो। तो इसको समझते हुए ही अब आगे बढ़ना है। ठीक है, और काली अंधेरी रात में छोटे छोटे तारों की रोशनी भी रास्ता दिखाती है। तो ना तो आपको काले अंधेरे से डरना है, ठीक है, ना ही आपको तूफानों से डरना है, क्योंकि यहाँ पर इतना शक्तिशाली मैसेज माने दिया कि मंत्र का जाप जब हृदय से हो रहा हो तो उसकी शक्ति आपके चारों ओर फैल जाती है। बस जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो या जैसे भी आप भगवान जी को याद कर रहे हो ना, बस वो हृदय से हो। अब मतलब आपकी दिल की गहराई से आप वो करो, चाहे वो छोटे छोटे रूप में क्यों ना हो, भगवान को याद करना, क्योंकि उसकी शक्ति आपके चारों ओर फैलती है और वही आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और एक सही संतुलन आपको अपने जीवन में लेके आना है। तो ये माँ का चैनल्ड मैसेज था
और अब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग से देखूंगी कि माँ आपके लिए क्या मैसेज दे रही है। जब मैं कैंडल जलाऊंगी तो आप कैंडल की फ्लेम पर अपना ध्यान लगा सकते हो। आप जिनको भी मानते हो उनसे प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है। मुझे जो सबसे पहला मैसेज मिल गया था वो ये है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ना रेड कलर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है। किसी न किसी प्रकार से आप रेड, जो ब्लड रेड कलर होता है, उसके साथ कनेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कलर बहुत सारे लोगों के आसपास ना जैसे गायब हो गया है। ठीक है। अब देखिए, जिस किसी के लिए ये मैसेज है प्लीज इसे सुने और रेड कलर के साथ स्वयं को कनेक्ट करें, क्योंकि ये कलर आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में। ठीक है। आपको लो एनर्जी से हाई एनर्जी में ले जाने में, तो इस कलर के साथ आपको कनेक्ट करना है किसी भी प्रकार से। आप चाहे रेड कलर के कपड़े पहनिए, रेड कलर की कैंडल जला के थोड़ी देर ध्यान कीजिए। ठीक है। रेड फ्रूट, रेड जो भी वेजिटेबल्स आती हैं जैसे गाजर हो गई, ठीक है, वो मुझे मैसेज मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, किसी किसी के लिए, कि वो बहुत बीमार हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उनको अपना बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। आप अनार खा सकते हो, यदि आपको अनार सूट करता है तो प्लीज अनार खाइए, गाजर खाइए, लेकिन कुछ ऐसे अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अगर थोड़ी देर बैठ के आप ध्यान कर रहे हो, कोई अच्छा भजन सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप देखिए उसकी पावर को, शक्ति को फील कीजिए। ठीक है। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है यदि आप बैठ के ध्यान कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो कीजिए। यहाँ पर 88 नंबर 6 बहुत अच्छे से बन गया है। ठीक है। ये नंबर किसी ना किसी प्रकार से आपके साथ रिलेट करते हैं। यहाँ पर 6 नंबर से मुझे डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है कि एक तो से और मुझे अच्छा इसीलिए रेड कलर का मैसेज मिला था कि रेड कलर को किसी भी प्रकार से आपको रेड के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है। तो 6 नंबर अपने अंदर की यात्रा को भी दर्शाता है। ठीक है। और 6 नंबर शुक्र ग्रह को भी दर्शाता है। यदि हमें अपना शुक्र अच्छा करना हो ना, तो हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छे से अपनी साफ सफाई पे अच्छे कपड़े हमें पहनने चाहिए। ठीक है। मतलब जितना हम साफ सुथरे रहेंगे और अच्छे वाइब्रेंट कलर हम पहनेंगे तो हमारा शुक्र अच्छा होता है। ठीक है। तो ये किसी किसी के लिए ये मैसेज है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। आप रेड कलर, जो रेड चंदन होता है, उसका तिलक भी लगा सकते हो। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज मिल रहा है। और अगर तिलक नहीं लगा सकते हो तो जो भी अम, आप बिंदी लगाती हो, जो भी मेरी माताएं बहनें मुझे सुन रही हैं, ये उनके लिए है कि बहुत सुंदर सी रेड बिंदी आप जरूर लगाएं। और यहाँ पे मुझे मैसेज मिला था कि देवी का श्रृंगार करते हुए या देवी को ऐसे सजा हुआ देखकर आप बहुत खुश होते हो, लेकिन माँ यहाँ पर आपसे पूछ रही है कि क्या आप भी वैसे सजते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो वैसा।
तो ये जिस किसी के लिए मैसेज है ना, उस तक तो जरूर पहुंचेगा ये, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से समझ जाए कि माँ क्या बोल रही है। माँ चाहती है कि आप भी श्रृंगार करें, इसीलिए ये रेड कलर को उन्होंने जो दिखाया है ना, तो ये मैसेज बहुत अच्छे से आप समझिए कि अपना बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भी भाई मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, वो रेड चंदन लगा सकते हैं। उनके लिए रेड चंदन का जो तिलक है वो अच्छा उनको फील आए, मतलब फील होगा उनको जब वो टीका लगाएंगे चंदन का। और पता नहीं ये कलर का मैसेज बार बार मैंने अपनी पिछली रीडिंग में भी दिया है, उसमें भी जो मैसेज मिला था कि ऐसे खिलते हुए रंगों के साथ आपको कनेक्ट करना है। और आज तो इतना सुंदर रेड कलर के साथ माँ ने पहला ही मैसेज दे दिया था, और रेड ही कलर रेड कैंडल मैंने चूज की थी रीडिंग के लिए, ठीक है। और किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि वो पानी ज्यादा पिए, ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा आप पिए, ताकि आगे चल के कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए आपको। मतलब किसी के लिए मैसेज है कि उनकी बॉडी में पानी की कमी है, जैसे वो पानी नहीं पीते अच्छे से, तो प्लीज पानी पीजिए। और यहाँ पर माँ बोल रही है कि आप चाहते हो ना आपके जीवन में सब कुछ सही हो, तो माँ ने मैसेज दे दिया है पहले ही चैनल्ड मैसेज में भी कि सही संतुलन के साथ अब आपको आगे बढ़ना है। मतलब कि अपनी खान पान का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि इन सब चीजों में बहुत सही एक संतुलन आपको बनाना है। यहाँ पर माँ बहुत प्यारा मैसेज दे रही है आप सभी के लिए कि जो आप सुंदर सुंदर फूल अर्पित करते हो ना, जहाँ कहीं भी मंदिर में जिस किसी भी देवी देवता को, तो वो बोल रहे हैं कि फूल तो आप कर रहे हो समर्पित, लेकिन आपके जीवन के जो कांटे हैं ना, आप उनको भी समर्पित कर दीजिए, उनको भगवान को दे दीजिए, ठीक है। उन कांटों को अपने पास नहीं रखना है। आप समझ रहे होंगे कि कांटों से माँ का क्या मतलब है यहाँ पर। आपको कुछ भी ऐसा अपने पास नहीं रखना है, ठीक है। माँ बोल रही है कि अपने सारे दुख दर्द तकलीफ मुझे दे दो, वो कांटे अपने पास मत रखो। जब आप फूल चढ़ाते हो ना, माँ उससे इतना प्रसन्न नहीं होती, जब आप अपने सारे दुख दर्द उनको सौंप रहे हो ना, तब माँ ज्यादा खुश होती है।
और जितना 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 आप समझ रहे हो ना कर्मों की गुह्य गति को, जितना जितना आप समझते जा रहे हो ना, उतना ही आपके लिए रास्ता सहज होता जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये संदेश माँ का है कि जैसे जैसे आप कर्मों की गति को, उस गुह्य गति को समझ रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी जो आगे की यात्रा है वो सहज होती जा रही है। ठीक है। आप मतलब कि जो भी हम ध्यान के साथ कनेक्ट करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, ये भी तब ज्यादा हमारे ऑरा को पता है कितना प्रोटेक्ट कर देता है। यदि हम 5-10 मिनट भी कर रहे हैं ना ये सब कुछ, तो हम बहुत एक उस शक्तिशाली ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो एक नियम बनाना है, और बहुत सारे लोगों ने तो नियम बना भी लिए हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हो। और किसी किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपके आसपास ऐसे इंसान हैं। ठीक है। वो कोई भी हो सकता है आपका। ठीक है। लेकिन वो आपके हितैषी हैं। तो जिनके साथ बात करने से आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, तो वहां वो भी है कि उनके साथ आपको टाइम निकाल के थोड़ा देर बात जरूर करनी है। ठीक है। उनसे दूर नहीं होना है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, जैसे भी कर रहे हो अपने ऊपर वर्क, उसका अच्छा परिणाम आपको दिख भी रहा है। ठीक है। देखिए कि कैसे आपके आसपास की जो भी परिस्थितियां है ना, कैसे आप उससे बाहर निकल रहे हो। वो शक्ति कहाँ से आ रही है? जो छोटे छोटे प्रयास आप अपने ऊपर कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पर ना मुझे इतने सुंदर छोटे छोटे बच्चों की मतलब ऐसे दिख रहा है, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हों, खुश हो रहे हों। तो यहाँ पर ये आपके बहुत सारे लोगों का इस टाइम पे इनर चाइल्ड हील हो रहा है। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो ना, आपकी क्रिएटिविटी के साथ आप काम कर रहे हो, कुछ भी वो हो सकता है, वैसे वैसे जो आपका इनर चाइल्ड है ना वो हील हो रहा है। और ये हीलिंग ऊर्जा ना आपके अंदर एक नया ही उत्साह भर रही है। ठीक है। जैसे कई बार आपका मन करता हो कि आपको डांस करना है, खुल के आपको हंसना है। ठीक है। मतलब कि आप, ये नहीं है कि आप डांस करते हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई म्यूजिक बज रहा हो ना, तो आपके पाँव थिरकने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि वो मतलब बहुत उनको अच्छा लगता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ठीक है। और जब ये हीलिंग हो रही होती है ना, तो ध्यान रखना है उस टाइम पे कि आप नेगेटिव ना हो। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि जब ये हीलिंग हो रही होती है ना हमारे हार्ट चक्रा की, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने भी आती हैं। और फिर हमें लो एनर्जी में नहीं जाना है। ठीक है। जो कुछ भी अभी आपके सामने आ रहा है ना, हो रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है बस। और जब मैंने, जैसे ही मैंने ये पानी लिया था ना, उस टाइम पे मुझे हनुमान बाबा की इतनी प्यारी छवि दिखी थी, जिसमें वो ध्यान कर रहे हैं, ऐसा उनका दृश्य, मतलब पानी में एकदम से थोड़ी देर के लिए वो छवि बन गई थी। तो आप जिस प्रकार से भी हनुमान बाबा की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है।
देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कितनी सुंदर सी एक छवि बन गई है। ठीक है, आप लोग अपने अपने आप भी देखना कि आपके लिए यहाँ पर जो छवि आपको दिखेगी वो मैसेज आपके लिए है। ठीक है, बाकी मुझे जो इस छवि को देख के मैसेज मिल रहा है वो बहुत प्यारा मैसेज है कि जैसे आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, आप ऊपर ऊपर मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो और जैसे दो ऊर्जाएं ना कनेक्ट कर रही हैं, वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ठीक है, और पता नहीं मुझे जब भी ऐसी छवि बनती है तो मुझे एकदम से माँ काली दिखती है, जैसे हाथ में तलवार ली हो उन्होंने और माँ हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, माँ की वो छवि एकदम से सामने आ जाती है। बाकी आप लोग अपने आप से भी देखना कि आपको क्या दिख रहा है। मुझे तो माँ काली दिख रहे हैं और माँ काली का वो रूप दिख रहा है जिसमें पीछे बिल्कुल ऐसे लाल रंग है। ठीक है, जैसे माँ बहुत प्यार से ना अपने बच्चे को ऐसे प्यार कर रही हैं। ठीक है, ऐसी छवि। ये भी देखिए आप। इस टाइम पे ना बहुत सारे जो एनिमल स्पिरिट है ना वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, छोटे बच्चे इस टाइम पे आप ध्यान दें अपने सपनों में, आपको छोटे बच्चे सपनों में दिखाई देते हैं। छोटी बच्चियां, बच्चे। ठीक है, इस टाइम पे आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील हो रहा है। ठीक है, माँ उसको हील कर रही हैं और आपकी जो क्रिएटिव पावर है वो बाहर निकल के आ रही है। तो इस टाइम पे ध्यान रखना है कि कम बोलें और सोच समझ कर बोलें, मतलब बोलने में अपनी शक्ति को आपको ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मौन व्रत ही कर लें, लेकिन सोच समझ कर बोलना है और कम बोलना है। मतलब जितना आप अपनी क्रिएटिव पावर को बाहर लेके आइए कि आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो आपसे क्या करवाना चाहती है। ठीक है, कमल का फूल देखने में बहुत सुंदर लगता है लेकिन उसकी जो यात्रा है ना वो आसान नहीं है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी है। तो बस सोच लेना है कि हमारे आसपास जो भी ये कीचड़ है ना, हमें उसे कीचड़ में खिलना है कमल के फूल की तरह। तो यही थे आपके लिए बहुत प्यारे संदेश। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। सबसे अपना मतलब जैसे भी आप रख सकते हो ना अपनी केयर कीजिए बस। और लाल रंग के साथ आपको कनेक्ट करना है जिस किसी के लिए ये मैसेज है, क्योंकि बहुत सालों से ना वो जैसे रेड जो कलर है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट से हो गए हैं, जैसे उन्होंने अपने जीवन में उस रंग को ना किनारे कर दिया है। तो ये मैसेज उनके लिए है। और इस बार होली में भी आपको रेड गुलाल जरूर लेके आना है। ठीक है, और उस रंग के साथ आपको कनेक्ट करना है क्योंकि ये इस कलर की जो ऊर्जा है वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है। ठीक है, तो जरूर कनेक्ट कीजिए क्योंकि ये आपकी हीलिंग में मदद करेगा। ठीक है ना, तो ये थे आपके लिए संदेश। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए प्लीज। बहुत ध्यान से सारे मैसेज सुना कीजिए।
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये चैनल्ड मैसेज लिखती हूँ, आप वहां पे भी पढ़ लिया कीजिए कि क्या है चैनल्ड मैसेज आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय माँ दी।